हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए हमें इन्हें सरल करना है और जो आंसर आएगा उसे घात के रूप में ही लिखना है। ठीक है, तो 7वां पार्ट देखिए दिया गया है 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0। तो सबसे पहले इसे सरल करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 की घात क्या है 0। देखिए हमें पता है कि जब 0 को छोड़कर आधार कुछ भी है, अगर उसकी घात 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए आधार क्या है 2 और इसकी घात क्या है 0, तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। फिर गुणा, फिर देखिए यहाँ आधार 3 है और इसकी भी घात क्या है 0, तो 3 की घात 0 ये भी 1 के बराबर होगा। फिर गुणा 4 की घात 0 है, यहाँ आधार क्या है 4 और इसकी घात क्या है 0, तो ये भी 1 के बराबर होगा। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आया 1। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है कि आंसर को घात के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 1 की घात क्या है 1 ही है, यहाँ घात लिखी नहीं है, इसका मतलब यह है कि 1 की घात 1 है, तो ये घात के रूप में है। अब 8वां पार्ट देखिए दिया गया है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 0। पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ 3 की घात क्या है 0, तो हमें पता है कि 0 को छोड़कर अगर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 है तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार 3 है और इसकी घात क्या है 0, तो ये 3 की घात 0 किसके बराबर होगा 1 के। फिर प्लस 2 की घात क्या है 0, यहाँ आधार 2 है और अब इसकी घात 0 है, तो ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, गुणा 5 की घात क्या है 0, 5 की घात 0 है, यहाँ आधार 5 है, अब इसकी घात 0 है, तो ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। अब देखिए 1 प्लस 1 2, फिर गुणा 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आया 2। अब 9वां पार्ट देखिए दिया गया है 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 बटे में 4 की घात 3 गुणा 1 की घात 3। अब इसे सोल्व करना है। तो देखिए 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5, ये मैं ऐसे ही लिख लूँगी, 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 ही लिखा मैंने। अब बटे में देखिए 4 की घात 3 है। अब देखिए 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की घात 2। तो देखिए 2 की घात 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा 2 दूनी 4। तो 4 को मैंने लिख लिया 2 की घात 2 और इस सारे की घात क्या है 3, फिर गुणा 1 की घात 3। तो देखिए 4 को मैंने ऐसे क्यों लिखा 2 की घात 2, क्योंकि अब देखिए आधार एक जैसे मिल गए मेरे को, यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2, तो सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 की घात 8 गुणा 1 की घात 5 मैंने ऐसे ही लिखा। अब बटे में देखिए पहले घात को घात से गुणा कर लीजिए, 2 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2 3 6, यानी 2 की घात क्या आ गई 6, फिर गुणा 1 की घात 3। अब देखिए 2 की घात 8 बटे में क्या है 2 की घात 6, देखिए 2 की घात 6 बटे में है, यानी 2 की घात 6 से हम इसे भाग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2, जब आधार एक जैसे हो तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाते हैं, तो इनकी ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए 2 हमने ऐसे ही लिखा, 2 आधार है, अब ये घातें माइनस हो जाएंगी, यानी 8 माइनस 6, फिर गुणा 1 की घात 5 बटे में 1 की घात 3 है, बटे में 1 की घात 3 है, यानी 1 की घात 3 से हम इसे भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी आधार ए है और यहाँ भी आधार ए, जब आधार एक जैसे तो घातें माइनस हो जाती है, तो ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार ए है और ये घातें माइनस हो जाएंगी, यानी 5 माइनस 3। ठीक है, फिर देखिए 2 की घात क्या आएगी, 8 में से 6 माइनस करा 2, 2 की घात क्या आई 2, फिर गुणा 1 की घात क्या आएगी 5 में से 3 माइनस करा 2। तो अब देखिए इसकी घात क्या है 2 और इसकी भी घात क्या है 2, तो देखिए दोनों की ही घात 2 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, तो देखिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, देखिए 2 गुणा ए, ये मैंने ऐसे ही लिखा, और इस सारे की घात मैं क्या लिख लूँगी 2, क्योंकि इसकी भी घात 2 थी और इसकी भी घात 2, तो इस सारे की घात क्या हो गई 2। अब 2 को ए से गुणा करेंगे क्या आएगा 2a। ठीक है, और इस सारे की घात क्या आई 2, तो आंसर क्या आया 2a की घात 2। अब 10वां पार्ट देखिए दिया गया है 1 की घात 5 बटे में 1 की घात 3 गुणा 1 की घात 8। तो देखिए 1 की घात 5 है और बटे में क्या है 1 की घात 3, यानी 1 की घात 3 से हम इसे भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी आधार ए है और यहाँ भी आधार ए, जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घातें माइनस हो जाती है, तो ये घातें माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है ए और घातें माइनस हो जाएंगी, यानी 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3, फिर गुणा 1 की घात क्या है 8, तो 1 की घात 8 लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ आधार ए है,
ए लिखा हमने, 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, ए की घात 2 गुणा ए की घात 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी आधार ए है और यहाँ भी आधार ए। जब आधार एक जैसे तो गुणा करते समय घाते प्लस हो जाती हैं, तब ये घाते प्लस हो जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है ए और ये घाते प्लस हो जाएंगी, यानी 2 + 8। तो देखिए ए ऐसे ही लिखा, 2 + 8 क्या आया 10। तो ए की घात क्या आई 10। अब 11वां पार्ट देखिए, 4 की घात 5 गुणा ए की घात 8 बी की घात 3 बटे में क्या है 4 की घात 5 गुणा ए की घात 5 गुणा बी की घात 2। अब इसे सोल्व करना है तो देखिए 4 की घात 5 के बटे में क्या है 4 की घात 5। देखिए 4 की घात 5 बटे में, यानी 4 की घात 5 से हम इसे भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी आधार 4 है और यहाँ भी आधार 4। जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घाते माइनस हो जाते, तो ये घाते माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार क्या है 4 और ये घाते माइनस हो जाएंगे, यानी 5 - 5, तो 5 - 5 फिर गुणा। अब देखिए ए की घात 8 के बटे में क्या है ए की घात 5, यानी ए की घात 5 से हम इससे भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी आधार ए है और यहाँ भी आधार ए। जब आधार एक जैसे तो घाते माइनस हो जाती हैं भाग करते समय। तो देखिए अब यहाँ घाते माइनस हो जाएंगी, तो ए आधार है और ये घाते माइनस हो जाएंगी, यानी 8 - 5 फिर गुणा। देखिए ए की घात 8 गुणा बी की घात 3 है, यहाँ पर ये गुणा हो रहा है तो मैं यहाँ लिख लूँगी गुणा। फिर देखिए बी की घात 3 और इसके बटे में क्या है बी की घात 2, यानी बी की घात 2 से हम इसे भाग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी आधार बी है और यहाँ भी आधार बी। जब आधार एक जैसे तो भाग करते समय घाते माइनस हो जाती है, तो ये घाते माइनस हो जाएंगी। तो देखिए आधार लिखा बी और ये घाते माइनस हो जाएंगे, यानी 3 - 2। तो देखिए 4 ऐसे ही लिखा, 4 की घात क्या आएगी 5 में से 5 माइनस करा 0, फिर गुणा ए 8 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 3, तो ए की घात क्या आई 3, फिर गुणा बी। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यानी बी की घात क्या आई 1। अब देखिए 4 की घात 0 है, यानी आधार देखिए 4 है और इसकी घात 0 है। तो देखिए जब 0 को छोड़कर आधार कुछ भी है और अगर उसकी घात 0 तो वो 1 के बराबर होता है। तो 4 की घात 0 1 किसके बराबर होगा 1 के, फिर गुणा ए की घात 3 गुणा बी की घात 1 का मतलब है कि ये बी है। ठीक है, अब इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखिए ए की घात 3, एक को ए की घात 3 से गुणा करेंगे ए की घात 3 आएगा, और ए की घात 3 को बी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए की घात 3 बी। ये आंसर आ गया। अब 12वां पार्ट देखिए दिया गया 2 की घात 3 गुणा 2 और इस सारे की घात क्या है 2। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2। तो देखिए आधार एक जैसे हैं, जब आधार एक जैसे तो गुणा करते समय घाते प्लस हो जाते, तो ये घाते प्लस हो जाएंगी यहाँ पर। तो देखिए आधार क्या है 2, अब इसकी घात क्या है 3 और इसकी घात क्या है 1। यहाँ कुछ नहीं लिखा, यानी इसकी घात 1 है, तो ये घाते प्लस हो जाएंगी, यानी 3 + 1 और इस सारे की घात क्या है 2। ठीक है, फिर देखिए 2 आधार है और 3 + 1 क्या आया 4, तो 2 की घात क्या आई 4 और इस सारे की घात क्या है 2। अब देखिए घात को घात से गुणा करते हैं, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4 दूनी 8, तो यानी आधार 2 है और इसकी घात क्या आएगी 4 दूनी 8। तो आंसर क्या आया 2 की घात 8। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।